जब ही नाम हृदय धरो, वो पाप को नाश। जैसी चिन्हगी आग की, पड़े पुरानी घास। जब ही नाम हृदय भयो, इस राम नाम को अगर कोई अपने हृदय में धारण कर लेता है और प्रेम से उसका रटन करता है, हुए पाप को नाश। जितने भी पाप हमसे हुए हैं वो सभी पाप का नाश हो जाता है, वो भी तुरंत। कैसे? जैसे चिनगी आग की पड़े पुरानी घास। जैसे पुरानी घास है और पुरानी घास के ऊपर आग की एक चिनगारी पड़ते ही वो सारी घास जलकर खाक हो जाती है। ऐसी इस नाम की महिमा संतों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने सबने महिमा करी है। सतगुरु तुकाराम जी महाराज फरमाते हैं, इस्तु आगे उसके ता जल आगे क्या। इसको जल आगे क्या। यूं नावद आगे कर्म हमारा, गाय ऐसे वेद भाग। सतगुरु तारेगा तेजीक इमरत तारेगा। इस्तु आगे पूस केता, पूस नाम कचरा, इस्तु नाम आग। आग के सामने कितना भी कचरा क्यों न हो, उसे जलना ही है, उसे खाक होना ही है। इसी प्रकार हमारे कर्म कितने भी क्यों न हो, जब राम नाम हम हृदय में धारण करते हैं और रटन करते हैं तो हमारे सारे कर्म जलकर खाक हो जाते हैं। काशी में एक कोई ब्राह्मण था और गलती से उसके हाथ से एक गाय मर गई, यानी गौ हत्या का पाप उसको लग गया। और काशी के सब ब्राह्मण बैठे मीटिंग ली, गौ हत्या का पाप तो नहीं उतरता तो इसको क्या सजा दी जाए। उस समय ब्राह्मणों के हाथ में ये सारा धर्म का ठेका था, ब्राह्मण जो कहेंगे वही होगा। अब वो भी था ब्राह्मण, बेचारा गरीब था, गलती तो हो गई, होना नहीं चाहिए था।
सबने कहा कि तुम आज से गांव में घर घर जाके कहो मेरे हाथ से गाय की हत्या हो गई है, और यही सब करते रहो तो तुम्हारा पाप उतरेगा, नहीं तो तुम दोषी कहलाओगे, नरक में भी जगह नहीं मिली। यानी आगे तुम्हारा इतना बुरा हाल होगा। अब बेचारा क्या करे, सुनने वाला कोई था नहीं। अब घर घर जाके वो सबको कहता मेरे हाथ से गौ हत्या होगी, पाप हुआ, तो लोग उसकी तरफ हीन भाव से देखते थे। इधर लोगों के सामने कबूल भी करना, और लोग तरह तरह की बातें उसे देख के कहते थे। जब ये सब तुलसीदास जी ने सुना, तुलसीदास जी महाराज भी काशी में रहते थे, उसने उसे बुलाया, बिठाया। ब्राह्मणों ने कहा था इसको कोई जगह न दे, कोई इसे स्थान न दे, कोई इसे अपने घर पे ना आने दे, ये ऐसे भटकता रहेगा। तुलसीदास महाराज ने उसे अपने पास बुलाया, शांति से पूछा, कहो क्या हुआ। गरीब ब्राह्मण ने कहा मेरे हाथ से गौ हत्या का पाप हुआ है, अभी प्रायश्चित कर रहा हूँ, जो मुझे ब्राह्मणों ने कहा वही, तो इससे थोड़ी पाप उतरेगा। किसने कहा? अब वो कहने लगा मैं क्या जानूं, मैं तो गरीब हूँ, पंडितों के कहने से मैं घर घर जाके ये कबूल कर रहा हूँ, अब क्या करूं, दूसरा कोई उपाय तो है नहीं, मेरी फरियाद कौन सुनेगा। तुलसीदास ने कहा सिर्फ राम राम कहो। राम राम कहते ही तुम्हारे ऊपर जो लगा है गौ हत्या का पाप, वो उसी समय खत्म हो गया। आज से तुमको गांव गांव में घर घर जाके कहने की आवश्यकता नहीं। बड़ा आनंद आया, और कोई किसी ने पूछा भी तो मेरा नाम ले लेना। अब गरीब ब्राह्मण ने राम राम कहा, तुलसीदास महाराज ने कहा जाओ तुम्हारा सारा पाप आज से माफ, खत्म हो गया। जब ही नाम हृदय भया भयो पाप का नाश, जैसे चिनगी आग की पड़े पुरानी घास। ये तो कितना भी पापी क्यों न हो, ये राम नाम से उसका पाप तो कट ही जाता है। केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मीटे जन्म जुग फेरा रे, केवल राम रटो मन मेरा, केवल राम रटो मन मेरा। केवल राम नाम रटन करने की बात आई है। जैसे जैसे राम नाम रटन करते जाएंगे, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। पाप भी कटेगा तो ये 84 का फेरा भी कटेगा। वाल्मीकि को नारद जी ने यही नाम दिया था,
वो तो डाकू था, अनगिनत पाप उसने किए थे। सारा पाप राम नाम से खत्म हो गया। और वाल्मीकि ऋषि आज भी कहलाते हैं, जूं तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा, केवल राम रटो मन मेरा। जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोर न लागे। महाराज ने अपनी वाणी में इस राम नाम की महिमा करी है। कर्म का जोर नहीं चलता भजन करने वाले के ऊपर। देखा है हमारे प्रेम सिंह का साक्षात सब लोगों ने इस गांव ने। कोई कह सकता था कि इतनी बड़ी स्थिति आने पर, करंट लगने पर वो बचेगा? आखिर में उपाय उसने वही किया जो करना चाहिए उस समय। राम नाम पे निर्धार होके वो चुपचाप बैठ गया, कुछ कर ही नहीं सकता था। अब जो होना है वो कर्म का जोर नहीं चलता। भूत प्रेत छल छिद्र जम दुरासु भागे, विषय व्याध सब जाय रोग व्यापे नहीं कोई, 84 को काट जीत जन निर्मल होगी। निर्मल होता है, 84 कटती है, काल को जीत लेता है। एक राम नाम में कितने गुण है। देव करे प्रणाम, देवता भी प्रणाम करती है, क्योंकि अमर लोक में देवता के पुरियों से ही जाया जाता है। सब देव तरसे दर्शन काजा, वो तो तरसते हैं कि राम राम भजन करने वाले संत हमारे पुरी से अगर जा रहे हैं तो उनका दर्शन हो जाए, हमें भी सुख मिल जाए। देव करे प्रणाम, विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। ये तीन बड़े बड़े देवता, तीन लोगों के ब्रह्मा विष्णु शिव जी, ये भी चाहना करते हैं, ये भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि अमरलोक सबसे ऊंचा स्थान है और ये भजन करने वाला अमरलोक में ही जाएगा। तो ऐसा ये महाप्रतापी राम नाम है, मगर इसको प्रेम से रटन करना चाहिए, विश्वास के साथ रटन करना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, तो ये उतना शक्तिशाली, उतना पावरफुल नहीं रहेगा। अगर विश्वास के साथ इसको आप रटन करते हो, निर्धार होके रटन करते हो, तो ये 100% गुणकारी है। मन परतीत साच बिन आया, कारज सरे न खाई। किसी भी काम की बात देखो, जब तक मन में विश्वास नहीं आएगा तो हमारा कार्य पूरा नहीं होगा। और इससे ज़्यादा विश्वास क्या चाहिए कि आज हमारे सामने ये प्रेम सिंह बैठा है, सत्संग ले रहा है। तो यही तो प्रमाण है उस नाम का, उस नाम की ताकत का। मन प्रतीत साच बिन आया, कारज सरे न कोई। कोट उपाय अनेक मनोरथ, कर दे को नर लोई। करोड़ों उपाय करो, कई प्रकार की मनवांछित उपाय करो, साधना करो, आपका कारज नहीं सरने वाला है। कारज पूरा होगा ये राम नाम रटन करने से। रटे राम नाम कटे कर्म सारा, रटे राम नाम
भव पहारा, दुए सासु सासो लंगे भव पहारा, रटो राम नामा कटे करम सारा। ये सभी जानते हैं, सभी मानते हैं, और सुबह उठ के राम राम ही करते हैं। मृत्यु समय जब अंत यात्रा निकलती है तब भी कहते हैं कि राम नाम सत्य है। अब जो सत्य है, जिसको मानते हैं, जिसको जानते हैं, उसको रटन नहीं करते। ये बड़ी आश्चर्य की बात है। तो उस गरीब ब्राह्मण ने संत तुलसीदास से कहने से राम नाम रटन किया। तुलसीदास जी ने कहा, जाओ, आपका पाप गौ हत्या का जो था वो आप पर अब नहीं लगेगा। किसी ने पूछा तो भी मेरा नाम कह देना। अब दूसरे दिन ये वार्ता उन पंडितों को उसके कान तक पहुंची, बड़े गुस्सा हो गए। दोबारा वो बैठे एक जगह कि धर्म के खिलाफ तुलसीदास जी ने काम किया है। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में गौ हत्या का ये लिखा है, हमने वो उपाय बताया। अब इसने उस उपाय को छुड़ा के केवल उसको राम नाम कहने के लिए कहा, ये ठीक नहीं। जाना चाहिए तुलसीदास जी के यहाँ, उनको सबक सिखाना चाहिए। सभी विद्वान पंडित आए, तुलसीदास जी के यहाँ आवाज दिया। तुलसीदास जी ने सबको विनम्रता से हाथ जोड़ के राम राम किया और कहा कि भाई इतने सारे विद्वान लोग मेरे घर पे कैसे आए, बड़े मेरे भाग्य। उसने कहा, हम तुम्हारे घर कोई बैठने नहीं आए, धर्म के खिलाफ तुमने काम किया है, इसका जवाब पूछने आए। तो तुलसीदास ने कहा, मैंने तो कोई धर्म के खिलाफ काम किया नहीं। सारा शास्त्र देख लो और उसमें राम नाम रटन करने से कर्म कटते हैं, पाप कटते हैं, यही लिखा होगा, जाके देख लो। और यही मैंने कहा। पंडितों ने कहा, हम कैसे माने, हम नहीं मानेंगे। तुलसीदास ने विनम्रता से कहा, फिर आप कैसे मानोगे? क्या मुझे करना चाहिए तब आप मानोगे? तो ब्राह्मणों ने कहा, काशी विश्वनाथ के मंदिर के सामने जो नंदी है, आपने देखा होगा, काशी तो बहुत बार गए हैं। अगर वो पत्थर का नंदी घास खाएगा तो हम मान लेंगे गौ हत्या का पाप से ये दोष मुक्त हो गया। अब तुलसीदास जी ने कहा, अब देखो मैं क्या कह सकता हूँ इसमें। मैंने तो राम नाम की महिमा के बारे में आप लोगों को बताया और मेरा विश्वास है ये पाप मुक्त हो गया। अब आप कहते हो कि ये पत्थर का नंदी काशी विश्वनाथ के मंदिर का भगवान शिव जी के सामने वो घास खाना चाहिए, तो राम जी करेगा, जो करेगा तो वही करेगा, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं। तुलसीदास जी को विश्वास था। भगवान को प्रार्थना करी, हाथ जोड़ा, हे राम जी तेरी लाज अब तुम ही बचा सकते हो, मैं तो बहुत असहाय हूँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है। तो जिस दिन ये सब घटना घटित होने वाली थी, उस दिन सारे काशी वाले काशी विश्वनाथ मंदिर में आए और सबके सामने पत्थर के नंदी ने घास खाया। लोगों ने देखा, तब सारा काशी वाले, संपूर्ण प्रजा ने मान लिया कि राम नाम बड़ा पावरफुल है, बड़ा ताकतवर है।
तो ये महाराज कहते हैं, मन प्रतीत साच बिन आया कारज सरे न कोई न कोई प्रमाण चाहिए विश्वास के लिए भी। ऐसे परमात्मा कभी कभी ये प्रमाण दे ही देते हैं, और हमको ये सब देख के सुन के विश्वास करना पड़ता है कि आज भी कलयुग में ये बात होती है, ये घटित होती है। 1500 या 1400 ईस्वी सन की बात होगी, कोई ज़्यादा साल नहीं हुए। तो राम नाम का ये महत्व है। महाराज ने कई जगह इसका प्रमाण दिया है। सारी वाणी राम नाम की महिमा से भरी है। अभी हमारे भाव सिंह ने हर जगह गाया, क्या गाया? प्राणियारे समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम। प्राणियारे समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम। देख विचार समझ कर दिल में, देख विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, हरि बिन झूठा काम। प्राणियारे समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम। क्या समझना है? राम राम तो हम सब ले ही रहे हैं, मगर समझ के ले रहे हैं कि अनसमझ में ले रहे हैं, इस पर विचार करना है। समझना ये है कि ये सुत बित सेंग दरिया रे लारे ऊट अकेलो जाए। ये पहले समझना है कि यहाँ से हमको अकेले जाना है। अकेले आए थे, अकेले जाना है। मैं नाम नहीं बताऊंगा, कल ही मैं उनको मिल के आया। हमारी रामसिंह माता जी है, अब्जोपति है, करोड़पति कहना भी उसको ठीक नहीं। और मेरे सामने बैठ के कह रही थी कि कोई किसी का नहीं है, नहीं संसार में कोई किसी का नहीं है, सब रिश्ते नाते झूठे। मैंने कहा महाराज ने तो कहा ही है, झूठो कुटुंब विषय सुख झूठो, काया माया झूठी। ये काया ही अपनी नहीं है तो संसार अपना कैसे हो सकता है? ये रिश्ते नाते घर परिवार कुटुंब जगत सब झूठा ही झूठा है। ये तो सब माया है। दिशे ते नासे, जिसे देख रहे हैं हम वो तो एक दिन मिटने ही वाला है। अब अज्ञानी वो है जो इसको सच्चा समझ के इसमें भूल जाए। दरिया साहब कहते हैं, दरिया गेली जगत को क्या कीजे सुलझाए, सुलझाए सुलझे नहीं, सुलझ सुलझ उलझाए, सुलझ सुलझ उलझाए। गेली है, अज्ञानी है। दरिया गेली जगत को क्या कीजे समझाए। अब क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये समझ ही नहीं रही है।
ये सुलझ ही नहीं रहे, ये मोह ही नहीं छोड़ रहे हैं। सुलझाए सुलझे नहीं, ज्ञान देते हैं तो ज्ञान सुनते नहीं, सुनते भी है तो उसको धारण नहीं करते। और जो कोई बिरले सत्संग सुनते हैं और नामदान भी ले लेते हैं, ये तो सुलझ गए ना। मगर देखते हैं कि ये भी संसारी जैसे बने, ये भी उलझे हुए ही है। माया बड़ी डाकिनी है, माया किसी को नहीं छोड़ती। माया के पंजे से, काल के पंजे से मुक्त होना बड़ा कठिन है। महाराज कहते हैं सभी इस जीव को भरमाने वाले ही है, सभी उलझाने वाले ही है, समझाने वाले कोई बिरले है। भरमावन को से कुल जुग है, समझावे जन बिरला मेरे राम, समझावे जन बिरला। छुचम वेद के वेद बिना रे, छुचम वेद के वेद बिना रे, सब माया का किरला। साधो भाई समझ सोच रहो गाड़ो, संतो भाई समझ सोच रहो गाड़ो। वर्मा उनको से कुल युग है, भरमाने वाले सारा कुटुंब परिवार के लोग हैं, जगत है। समझाने वाले बिरले हैं, बंधन से मुक्त कराने वाले बिरले हैं, बंधन में डालने वाले सभी है। तो इसके लिए सद्गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, सूक्ष्म वेद का भेद लेना पड़ेगा। बाकी तो सारे उपाय माया की प्राप्ति की है, फल की प्राप्ति की है। तो प्राणी यारे समझ सिमरु राम, यही समझना है कि एक दिन जाना है, मृत्यु निश्चित है। फिर आगे क्या होगा, हम तो ये मान के बैठे हैं कि मर गए तो सब खत्म हो गए। खत्म नहीं होता है, किए हुए कर्म को भोगना पड़ता है। एक आदमी के 3 मित्र थे और उन्होंने जब उसका अंतिम समय आया तो तीनों मित्रों को बुलाया, कहा कि देखो तुम मेरे बहुत अच्छे मित्र हो, अब तो मैं संसार से जा रहा हूँ, मेरी मृत्यु निश्चित है, कभी भी बुलावा आ सकता है। तो क्या तुम मुझे जैसे जीवन भर साथ दिया, मृत्यु के बाद भी तुम मेरे साथ रहोगे, मृत्यु के बाद भी तुम्हारा मुझे साथ मिलेगा? पहले मित्र ने कहा, देख भाई हम तो तुम्हारे जीवन के साथी थे, मृत्यु के बाद तेरा तू देख, मुझसे उम्मीद मत कर। दूसरे मित्र ने कहा कि देखो ये तो नियम है, जिसका जन्म हुआ उसको एक दिन मरना है। अब तू अकेला थोड़ी मरना है, सब मर ही रहे। तो मरने के बाद तुम्हारा क्रियाक्रम मैं बहुत अच्छे से करूँगा, 12वीं 13वीं जो भी है सब बढ़िया तरीके से करूँगा, मगर आगे साथ देने की मेरी कोई इच्छा नहीं और मैं दे भी नहीं सकता, तेरा तू देख ले। अब 2 मित्र ने जवाब दिया, तीसरा मित्र
आया, उसने कहा दोस्त चिंता मत करो, मरने के बाद मुझे पता है कि तुम्हारी मृत्यु नहीं है, मरने के बाद तुम जहाँ जाओगे वहाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। हर एक इंसान को ये 3 मित्र है और ठीक उसी तरह हमारे साथ भी यही हो रहा है। पहला मित्र है धन पैसा, जो मृत्यु होते ही पराया हो जाता है। एक ढेला भी हम साथ में नहीं ले जा सकते। दूसरा मित्र है कुटुंब परिवार, मरने के बाद अंतिम क्रियाक्रम भी बहुत बढ़िया तरीके से कर देते हैं और समाज के रीति रिवाज से 13वीं 12वीं जो है वो भी कर देते हैं। और फिर आगे तेरा तू देख, कुछ दिन दुख में व्यतीत होता है, फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। ये संसार का नियम ही है। तीसरा मित्र है कर्म, हमारे किए हुए कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। अच्छे कर्म किए तो उसका अच्छा फल मिलेगा, पाप किया तो नरक में जाना पड़ेगा, 84 तो भुगतनी पड़ेगी। तो ये 3 मित्र को कभी नहीं भूलना।